अनिल जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के और TV9 नेटवर्क के इस मंच पर व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे। एक बार आप सब लोग सेटल हो जाइए, क्योंकि अब जो बातचीत होने वाली है ना, वो आप जैसे यंग लोगों के लिए बहुत अहम है। क्योंकि जो सामने हमारे जो शख्सियत है, जो पर्सनालिटी है ना, वो आप ही की उम्र में थे जब उन्होंने कुछ करने का जुनून हासिल किया था, और आज इतना बड़ा नाम बन गए हैं कि अगर उनकी नेटवर्थ के बात के जीरो में अगर बताऊं तो शायद नंबर कम पड़ जाए। अनिल जी, बहुत 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 स्वागत है आपका। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अनिल जी के लिए। अनिल अग्रवाल, चेयरमैन वेदांता लिमिटेड। मैं आज अनिल अग्रवाल, चेयरमैन वेदांता लिमिटेड, उनसे बात करूं उससे पहले अनिल जी, आप उस हर लड़के के, हर युवा के आइकन हैं जो एक छोटे से शहर से, यूपी बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई, अमेरिका और लंदन जाकर दुनिया में छा जाना चाहता है, कुछ कर जाना चाहता है वो, क्योंकि आपने करके दिखाया है। तो मैं पहले उस 19-20 साल के अनिल से बात करना चाहता हूं कि आखिर क्या जुनून था, क्या सपना था, क्या सोचा था जो आप यहां से वहां पहुंच गए। फर्स्ट ऑफ ऑल TV9 का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अवसर दिया आने के लिए। मैं ऐसे अवसर पे यंग लोगों के साथ बात कर सकूं, उनको देखता हूं तो मेरे को लगता है कि मेरे को अपने दिन याद आ जाते हैं। और इतना बड़ा मंच तैयार किया, मैं कल से देख रहा हूं, आपने पूरे हिंदुस्तान में रौनक मचा दी है और कुछ अलग करके दिखाया है। बहुत 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 धन्यवाद। मेरे हिसाब से हर एक हिंदुस्तानी में एक अलग डीएनए है, वो एक अलग ही हस्ती है। मैं पूरी दुनिया में रह के देख चुका हूँ कि जो रिस्क लेने की एक जो अल्हड़पन है, कुछ करके दिखा देंगे, कुछ कर देंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनमें है। ये मैंने देखा भी है और मेरे को खुद को विश्वास नहीं होता है कि मैं 14-15 साल की उम्र में ही पटना में था। गुड़िया टोली छोटी सी जगह थी, माँ को 500 रुपये मिलते थे, 4 बच्चे थे हम लोग। 10 साल तक उसमें माँ ने हमें बहुत प्यार दिया और हमें रखा। लेकिन सपने मेरे अखबार देखता था, हिंदी का, अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़ता नहीं था। हिंदी का अखबार पढ़ता था तो उसमें बड़े बड़े बिरलास का नाम निकलता था, टाटा का नाम निकलता था। तो मेरे को लगता था कि मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरह का भाव रहता था, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जुनून आ जाए। और एक हिंदुस्तान आज ऐसी जगह है, 140 करोड़ लोग कहाँ रहते हैं जहाँ पे कि आपके पास प्रजातंत्र राज है। और अभी 65% लोग जो बिलो मिडिल क्लास के हैं, वो मिडिल क्लास में जाने वाले हैं। हर आदमी को, हर परिवार को छत चाहिए, टीवी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, स्कूटी चाहिए, सिलेंडर चाहिए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि जो डिमांड हिंदुस्तान में बढ़ने वाली है वो दुनिया में और कहीं बढ़ ही नहीं सकती है। तो जो अवसर आने वाले हैं हिंदुस्तान में हम लोगों के लिए, अपने यंग लोगों के लिए, दुनिया में कहीं और इतनी यंग पॉपुलेशन है भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा लड़कियां जो आगे आ रही हैं, उसको देख के मेरे को बहुत खुशी होती है। हर हिंदुस्तानी लड़की में एक अभी आज के दिन एक आस हो गई है, एक सपना दिख रही है, वो बहुत अच्छा लगता है। Mr. Agarwal, क्या बात है सर। thank you for coming over for the TV9 What India Thinks Today Summit. You're welcome. You were among the foremost corporate leaders in India, and you've expanded outside of India as well. The whole world looks at entrepreneurship, from a prism of role models. They are celebrated as role models. Fortunately or unfortunately, in India, corporate India is seen with a lot of, suspicion, and there is politicization of the corporate capital. Capital as a term is politicized. Does it dishearten you? And, how do we navigate from this and move into a zone where, actually wealth creators and wealth generators are truly celebrated? ये दुनिया ने भ्रम फैलाया है कि हिंदुस्तान आगे नहीं आवे। ये इन्वायरमेंटलिस्ट को भेज देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं। स्कूलों में जो किताबें पढ़ाते हैं वो गलत किताबें पढ़ाते हैं। ये जो भ्रम पैदा, हिंदुस्तान तो एक, आप देखें तो 30% जीडीपी दुनिया के हिंदुस्तानी थी।
आज दुनिया जो था ट्रेड में सबसे आगे था, यहाँ सारी दुनिया क्यों आई? मुगल आए लूटने के लिए, तो यहाँ सोना था, चांदी था, वैभव भरा हुआ था, उनको लूटा। अंग्रेज क्यों आए? लूटने के लिए आए, क्यों? भरा हुआ है। अभी भी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं रही है। तो अभी जो टाइम आ गया, एंटरप्रेन्योर का टाइम आ गया है। जो भ्रम जो फैलाया है कि खाली खेती से दुनिया नहीं चल सकती है, खेती के साथ में आपको कारोबार, कल कारखाने लगाने ही पड़ेंगे। और दुनिया में पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। और आज हिंदुस्तानी, आप देखिए, हिंदुस्तानी तो पूरी दुनिया को चला रहा है। आज कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ के जो पॉलिटिशियन है, अंदर में जो थिंक टैंक है, उसमें दो इंडियन मिलेंगे। उनसे ही पूछते हैं कि हम स्ट्रेटेजी कैसे बनाए अपनी कंट्री चलाने के लिए। चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, वो दो इंडियन को लेके आएगा। पर जो जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी वो इंडियन को पकड़ते हैं, क्योंकि वो रिसर्च अच्छी करेगा, उसका डीएनए है बात करने का। तो ये बात पक्की है आपकी, जो भ्रम फैलाया गया। बट आज का जो अपॉर्चुनिटी आज हमारे यंग लोगों को मिली है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी जो हैं, बचपन से ही रिस्क लेने की हम लोगों की आदत है। जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसमें क्या होता है? कैलकुलेटेड रिस्क लेना जी। वो अपना स्टेप आगे बढ़ता है, उसके जो सपने होते हैं उसको पूरा करता है, पूरा करके फिर वो आगे बढ़ता है। एक बार फेल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा करेंगे, और वो आगे बढ़ता जाता है, अपने लोगों को साथ में लेके चलता है, अपनी टीम को साथ में लेके चलता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एक तो रिस्क लेता है, जो उसके सपने होते हैं उसको पूरा करता है। दूसरा, अपनी टीम को बरकरार रखता है। और टीम को, कोई भी एंटरप्रेन्योर से आप मिलेंगे तो अपनी टीम को भाई बहनों जैसा मानता है। जो कि बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो बोलते हैं मैं मालिक हूं, तुम नौकर हो। एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं बोलता है। एंटरप्रेन्योर बोलता है हम सब साथ में हम काम करेंगे। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए। अनिल जी, आपने कहा कि लोग फेल होने से घबराते हैं। मैंने तो आपके बारे में पढ़ा, आपके 9 बिजनेस फेल हो गए, और आपकी कामयाबी में, लोगों की कामयाबी में कुछ किसी का हाथ होता है, कोई उसके घर का, कोई बाहर का, कोई दोस्त का। आपकी कामयाबी में एक चुटकुले का बहुत बड़ा हाथ है। वो क्या कहानी है? चुटकुला बहुत लोग आते, लोग अपने अपनी बातें कहते हैं, बट अब बोलते ना इतने फेलियर हुए हैं। तो वो गाना है ना, एक कौन सा गाना है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हैं हिंदुस्तानी। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। और अनिल जी को, राकेश जी, अनिल जी को गाने का बहुत शौक है। जी जी, मुझे मालूम है। He is a great votary of art and culture of India. He is almost a brand ambassador himself. Anil ji, moving back to the business domain, you know, आप उस सेक्टर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं, और दुनिया भर में जितनी बड़ी इकोनॉमीज है उनमें नेचुरल रिसोर्सेज के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का बड़ा योगदान है। लेकिन भारत में नेचुरल रिसोर्सेज एबंडेंस में नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छी मात्रा में है। उसके बावजूद we not been able to draw the natural resources dividend. So, you know, what is the way forward and why we have taken so much time to not truly realize the potential of natural resources in this country? I mean, you're a champion of that sector. नहीं, धरती माता हमारी है। धरती माता को हम पूछते हैं। गाय है, गाय को हम पूछते हैं, तो गाय को पूछते तो गाय से दूध निकालते हैं, हमारा भरण पोषण होता है, हमारे बच्चों का भरण पोषण होता है। हमारे पास धरती माता है, उसको प्रणाम करते हैं। धरती के ऊपर और धरती के नीचे, धरती के ऊपर वो बोलती है कि भाई आप हल चलाओ, हमको धूप दो, हमको पानी दो, हमको खाद दो, हमको संभाल रखो, और हमसे अनाज उपजाओ। वही बात वो कहती है धरती के नीचे। मेरे में ऑयल है, गैस है, सोना है, चांदी है, पोटाश है, कॉपर है, जिंक है, हर चीज़ है। हिंदुस्तान में एक वरदान है। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ खनिज संपत्ति दुनिया में सबसे ज़्यादा है। फिर भी आज हिंदुस्तान में 60% जितने भी ज़मीन के नीचे की चीज़ें चाहिए वो हम इंपोर्ट करते हैं। वो दुनिया को मालूम हो गया है कि हिंदुस्तान कंजम्पशन करता है, मार्केट है। तो यहाँ पे
इनका खून चूसो और इनको माल सप्लाई करो। सारा सोना यहाँ आता है, सारा ऑयल और गैस यहाँ आता है। एंटरप्रेन्योर का काम है। तो मैं रात दिन, मैं 30 साल से और 40 साल से और कुछ करता ही नहीं हूँ, खाली मैं जमीन के नीचे में देखता रहता हूँ क्या है। जब मैंने काम चालू किया तो मेरे पीछे इन्वायरमेंटलिस्ट लगे, मेरे पीछे समाज लगा कि माइनिंग करना खराब काम है। हमने कहा यार, बूचर हाउस में काटना खराब नहीं है और जमीन के नीचे से निकालना खराब है। क्या कर रहे हो? आज हर आदमी पूरी दुनिया में मेरे को बोल रहा है, जो आपने दरवाजा खोला, किसी की हिम्मत नहीं थी खोलने की, आप लगे रहे, डटे रहे और किसी न किसी तरह से, चाहे वो कॉपर हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे सिल्वर हो, उसमें लगा के। और सबसे बड़ी बात है कि आज एंटरप्रेन्योर का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आई है। आज ट्रम्प क्या बोलता है? ड्रिल बेबी ड्रिल, कि हर यंग आदमी जो है पीठ पे ड्रिल रख सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बता सकती है कि भाई यहाँ तेल गैस हो सकते हैं, और वो जाके ड्रिलिंग मशीन लगा सकता है, उसमें तेल निकाल सकता है। अभी नया शब्द निकला है, डिग बेबी डिग, कि आप खोदो, सही तरीके से खोदो, हर चीज को सस्टेनेबल वे में करो। ये सब चीज के नियम कानून है। धरती माँ और अपने शरीर में कोई फर्क नहीं है। जैसे हम शरीर में अपने ऑपरेशन करते हैं, खोलते हैं, उसको अच्छी तरह से देखते हैं, वो धरती माता में करना चाहिए। तो हमको आज अपने एंटरप्रेन्योर पे बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है कि वो नौकरी खोजे नहीं। जैसे कल भारत प्रधानमंत्री ने कहा नौकरी दें, वो आज 5 करोड़ रुपए तक गवर्नमेंट दे रही है लोन, जिससे कि वो ड्रिलिंग मशीन, एक्सप्लोरेशन मशीन ले सकती है, लेके ट्राई करे, एक्सप्लोर करे। गवर्नमेंट ये भी विचार कर रही है कि जो धरती के नीचे उनको अगर सक्सेस मिली, सक्सेस आपको 50% मिलेगी। आज जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे 70, 80, 90% भी जा सकता है, क्योंकि आपको पहले मालूम हो जाता है इस जगह में कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, या ऑयल है, गैस है। तो ये चालू हो रहा है, ये चालू हो रहा है। और मैं सपना देख रहा हूँ कि हमारे एंटरप्रेन्योर जो है नेचुरल रिसोर्सेज में भी घुसे, क्योंकि सारी दुनिया जो है नेचुरल रिसोर्सेज ही आगे बढ़ी है। अमेरिका उसी से डेवलप कंट्री बना, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, तेल जमीन के नीचे से, यूरोप, कोई कंट्री देख लीजिए, उन्होंने जमीन के नीचे से धन निकाला, उसको प्रोसेस किया, तो वो धनवान बने। और खेत जो धरती के ऊपर है वो सब खाना पीना कर सकते हो, लेकिन अगर धन बनाना है, अगर पैसा बड़ा बनाना है आपको, तो वो धरती के, मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई अभी जो टैक्स बढ़ते हैं, या अभी जो माइनिंग में भी बहुत टैक्स लगते हैं, तो हमारे जो पैसा वसूल वाले, जो इनकम टैक्स वाले हैं, जो लोग, उनका नाम भी कलेक्टर रख दिया, कलेक्ट करते रहते हैं। तो ये जो है, जहाँ का बोलते हैं ना, जहाँ का जो राजनीति है, जो नेता है, जो व्यापारी, वहाँ की प्रजा भिखारी। जहाँ का नेता व्यापारी, वहाँ का प्रजा भिखारी। तो ये जो चेंज होना है, उनका पैसा जो आना है, वो नेचुरल रिसोर्सेज ही आएगा उनके लिए। अनिल जी, नेता और कॉर्पोरेट का जो रिश्ता है बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है। मैंने जैसे स्टार्ट में भी कहा, इंडिया में कैपिटल पॉलिटिसाइज्ड है। इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ही अच्छी अभी है रिलेटिवली, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना है कि कॉर्पोरेट टैक्स के देने के बावजूद भी जो प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स है, मतलब प्राइवेट सेक्टर का खर्चा देश की ग्रोथ में उस मात्रा में नहीं है जितना होना चाहिए। जबकि पिछले 3 वर्षों में कोविड के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो हेवी लिफ्टिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। तो एज द लीडर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी एंड representing your own such a large corporation, is there merit in this argument? And if there is no merit, what is holding industry back from really wearing the animal spirit and unleashing it for the larger India growth story? जो अपॉर्चुनिटी यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को है, नए लोगों को है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन धीरे धीरे लोग कम
बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। बहुत ज़रूरत है कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आती है वो है कि गवर्नमेंट की कंपनियों से कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि जो परमिशन वगैरह जो सब लेनी पड़ती है वो गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट अफसरों से लेनी पड़ती है, और 50% बिजनेस आज भी गवर्नमेंट कंपनियों के पास में है। जब प्राइवेट कंपनियां कोई भी बड़ी कंपनी लगाती है तो उनको मेरे हिसाब से एक सौतेला बर्ताव मिलता है। जो उनके जो गवर्नमेंट की कंपनी है उनके दुख दर्द छुपाए जाते हैं, वो उनको गवर्नमेंट में एक्सेस भी रहती है, वो अपना काम करा लेती हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक्सपोज हो जाती हैं। उनका एक डर थोड़ा रहता है। वो एक मैं बोल सकता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, दुनिया में है भी नहीं रशिया को छोड़कर जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन अ बिजनेस इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और इंडिया इज ऑन दिस पाथ। द मोमेंट द गवर्नमेंट कम्स आउट, लेकिन मिथ फैला दिया गया है कि भाई अगर गवर्नमेंट का बिजनेस प्राइवेट में हाथ में आ जाएगा तो नौकरियां कम हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हिंदुस्तान जिंक जो कि बंद हो रही थी, भयंकर नुकसान में थी, हमने उसको लिया। हमने उसको लेकर, उस समय 5,000 आदमी थे, आज हमारे यहाँ 22,000 आदमी हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टैक्स जो हम भरते हैं, हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन 6 लाख करोड़ रुपया खाली टैक्स भरा है। 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। ये क्योंकि हम जो काम बनाते हैं, हमारी एक ही इच्छा रहती है कि हम एक इंडस्ट्री लगाएं, 100 और इंडस्ट्री लगें। हम एक ही ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिससे और लोग उसमें लगे। लेकिन ये बात जरूरी है, जितना आप रिकॉग्नाइज करेंगे एंटरप्रेन्योर को, जितना उनको सपोर्ट करेंगे, सबसे जरूरी है कि पावर ऑफ इग्नोरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द एंटरप्रेन्योर। You know, you can't chase them that every fault has happened, every mistake has happened. They are young people, they are young girls. One thing for sure, that what girls can do in India, nobody can do. I can give you my daughter's example. My daughter was the activist, environmentalist हो गई, she studied all abroad, बोली, then she become animal lover, so she opened hospital. बट मैंने उसको परस्यू करता चला गया मैं कि बेटा बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योर बनना अच्छी चीज़ है, उससे और नौकरियां दे सकती हो, काम आगे बढ़ा सकती हो। जब वो मेरी बात सुनने लगी 3-4 साल से, मैं देख रहा हूं कि क्या शी इज लाइक ए अमेजिंग। वंस द गर्ल्स हैज टू बी कन्विंस। लड़के लोग तो कोई बात बोल देंगे आप कन्विंस हो जाते हैं, इन लड़कियों को कन्विंस करने के लिए वो दे आर डिफरेंट। उनको एक बार आप कन्विंस कर देंगे तो दुनिया आसमान छू लेती है। क्या बात है सर, क्या बात है। और देखिए अनिल जी से बात करते जाएं तो घंटों बीत जाएंगे, समय का पता नहीं चलेगा, लेकिन समय की पाबंदी है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत Thank you, आपका आभार, अनिल आप जी। हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। थैंक यू गौरव, थैंक यू राकेश जी। और अनिल सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर हमारे साथ बने रहें। आई वुड रिक्वेस्ट सर टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। TV9 Network MD Barun Das sir is joining us on stage. Thank you so much, sir. बहुत शुक्रिया।